नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल राणा फार्मिंग ज्ञान पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी सरसों की फसल के बारे में। हमारी जो सरसों की फसल है उसे पहला पानी हमें कब देना है और पहले पानी के साथ हमें क्या क्या खाद का उपयोग करना है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए नई वीडियोज़ का। किसान भाइयों, बात करने वाले हैं कि पहला पानी का सही टाइम क्या है। किसान भाइयों, जब हम सरसों की फसल का सही टाइम जो है, जब हमारी सरसों की फसल में ट्रिलिंग होनी शुरू हो जाए, यानी कि जो फुटाव है, जो ब्रांचेज हैं नई वो शुरू हो जाएं, तब हम अपनी फसल को पहला पानी दे सकते हैं। उससे पहले आपको ये पानी नहीं देना है। और सही टाइम पर, जैसा कि इस पौधे में आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा ये ट्रिलिंग होनी शुरू हो गई है। किसान भाइयों, ये चीज़ आपको देख लेनी है अपनी फसल में, और इसे देखकर ही आपको पहला पानी अपनी फसल को, सरसों को देना है। उससे पहले आपको सरसों में पानी पहला नहीं देना है। और अब मैं बात करता हूँ कि पहले पानी पर आपको किन किन खादों का यूज करना है, किन किन खादों का आपको प्रयोग करना है। किसान भाइयों, पहली खाद पर आप ये यूरिया लेंगे। यूरिया आपको ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको यूरिया ले लेना है। और उसके साथ में आधा किलो प्रति बीघा, यानी 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 80% WDG वाला सल्फ़र, और या फिर 90% वाला 90G सल्फ़र आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, जो सल्फ़र है उसका क्या प्रयोग होता है, क्या लाभ है, इसके मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, सल्फ़र जो है एक फफूंदी की तरह भी काम करता है, एक फंगिसाइड की तरह काम करता है, जो हमारे जो सरसों की फसल है उसमें जो रोग आते हैं उनके प्रति सहनशील बनाता है फसल को, जिससे आपकी फसल में जो रोग आएंगे फफूंदी जनित, वो उनके प्रति सहनशील हो जाती है फसल। और दूसरी बात किसान भाइयों, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है सल्फ़र का, वो होता है तेल की मात्रा बढ़ाना। आपके जो सरसों की फसल है उसमें ये तेल की मात्रा की प्रतिशतता को बढ़ाता है, जिससे आपकी फसल, आपके जो सरसों है उसके जो दाने बनेंगे वो मोटे ताज़े होंगे, जिससे आपका उत्पादन बहुत ही शानदार हो जाएगा। किसान भाइयों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पहला जो पानी है वो देते वक्त आपको सल्फ़र का ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैं फिर कहूँगा कि आपको पहले पानी पर सल्फ़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने बेंटोनाइट सल्फ़र आप दे चुके हैं बुवाई के टाइम पर, तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर किसी किसान भाइयों ने नहीं दिया है तो उसको पहले पानी पर सल्फ़र देना ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरा, अगर हम दोबारा सल्फ़र देना चाहते हैं तो वो फ्लावरिंग के टाइम पे हम सल्फ़र दे सकते हैं। जब आपकी सरसों की फसल जो है वो फ्लावरिंग कर रही हो, फूल आने वाले हों, उस टाइम पर आप सल्फ़र 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने इस प्रकार से अपने खेत में सल्फ़र और यूरिया का बुरकाव कर दिया है तो आप पानी दे दीजिए। पहला जो पानी देंगे उसमें आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो पहले आप यूरिया के साथ सल्फ़र मिलाकर पूरे खेत में बुरक दें, ब्रॉडकास्टिंग कर दें, या फिर उसके बाद आप जो है 1-2 दिन बाद आप इस पर यूरिया बखेर सकते हैं। पानी देने के बाद जब आपकी ज़मीन थोड़ा पैर साधने लगे तो दूसरे दिन को भी आप यूरिया दे सकते हैं सल्फ़र के साथ। किसान भाइयों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों।